में अपन ने बात की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। नेफ रिएक्शन और एक्सेट्रा रिएक्शंस के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन करवाया गया था। ऐसे ही नेक्स्ट अपने को देखना है सेपरेटली एल्डिहाइड का और सेपरेटली कीटोन्स का प्रिपरेशन। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पे होगा नेक्स्ट टाइप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओनली किसका प्रिपरेशन देखेंगे? एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे, जिसमें अपन फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं स्टेफन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोली जाती है यहाँ पे? स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है, जिसको अपन बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल। इसमें क्या किया जाता है? स्टीफन्स रिएक्शन को बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल। अल्केन ग्रुप पे नाइट्रिल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स CN ग्रुप प्रेजेंट है। साइनाइड बोल सकते हैं और नाइट्राइल यहाँ पे बोला जा सकता है। जैसे अपन बोल सकते हैं रिडक्शन पे क्या होगा, कोई भी एक अपन अल्केन नाइट्रिल लेके चलते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक प्रकार का अल्केन नाइट्रिल है। जैसे ही अल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करवाया जाएगा, किसके थ्रू बोल सकते हैं? फिर जैसे ही SnCl2 स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर HCl की द्वारा बाय द HCl या फिर स्टेनस क्लोराइड के थ्रू जैसे ही रिडक्शन रिएक्शन करवाई जाएगी अल्केन नाइट्रिल की, तो अपन बोल सकते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं एल्डिमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एल्डिमीन कैसे बोल सकते हैं? रिडक्शन होगा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी। किसके द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी? हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिसकी जगह क्या आ जाएगा? वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट, और 3 में से 2 गए डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और नाइट्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। दोनों तरफ नाइट्रोजन की और कार्बन दोनों की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा, लेकिन साथ में क्या अटैच रहेगा? HCl अटैच रहेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एल्डेमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा एज ए इंटरमीडिएट एडक्ट। जैसे ही अल्केन नाइट्रिल या फिर साइनाइड का रिडक्शन अपन करेंगे साइनिल SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एडक्ट एल्डेमीन का फॉर्मेशन होगा। फिर बोले कि जैसे ही फर्दर एल्डेमीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, क्या बोलेंगे? जैसे ही फर्दर एल्डेमीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा H2O के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। किसके साथ रिएक्शन बोल सकते हैं? जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा इंटरमीडिएट एडक्ट एल्डेमीन का H2O के साथ, तो अपन बोल सकते हैं फर्दर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये कार्बन की दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं R, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की गई है कार्बोनिल ग्रुप की, जिसको अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। साथ में अपन बोल सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट स्टीफन्स रिएक्शन के थ्रू, स्टीफन्स रिएक्शन में बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्केन नाइट्रिल, जो किसमें कन्वर्ट होगा? सबसे पहले इंटरमीडिएट एडक्ट एल्डेमीन में, फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
एल्डिहाइड। तो फर्स्ट तो स्टीफन्स रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है R की जगह, C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, C3H7 ग्रुप भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इस अल्किल ग्रुप की, इस अल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कौन से टाइप एल्डिहाइड हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन से टाइप अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर कौन सा टाइप अल्केन ग्रुप प्रेजेंट है अल्केन नाइट्राइल के अंदर। तो ये देख के अपन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा इसी में बाय द रिडक्शन ऑफ अल्केनोइल क्लोराइड। किसका रिडक्शन करेंगे, अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सेकंड मेथड होगा बाय द रिडक्शन ऑफ अल्केनोइल क्लोराइड, by the reduction of alkanoil क्लोराइड। अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले होता है क्या, अल्केनोइल क्लोराइड अल्काइल ग्रुप पे R C⋯O, और इस ग्रुप पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो इस पूरे ग्रुप को अपन बोल सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को बोला जा सकता है अल्केनोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अल्केनोइल क्लोराइड RCOCl को बोला जा सकता है अल्केनोइल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन अपन करेंगे, क्या करना पड़ेगा, अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन करना है। जैसे अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन H2O के साथ रिएक्शन पे हो जाएगा, H2O के साथ रिएक्शन पे किसकी प्रेजेंस देखेंगे, Pb, क्या बोल सकते हैं, Pb की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, और साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट। जो भी अल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन अपन करके चलेंगे वो किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं अपन, पैलेडियम की प्रेजेंस में और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। जैसे ही रिडक्शन करवाया जाएगा अल्केनोइल क्लोराइड का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RC⋯O, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा और क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी। जैसे ही कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और जैसे क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी, HCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना है वो सिर्फ कौन सा एल्डिहाइड बन सकता है, ये वाला ही एल्डिहाइड बन सकता है, HC⋯O H। फॉर्म एल्डिहाइड यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि अगर बात की जाती है फॉर्म एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए तो स्टार्टिंग में अपने को HC⋯O Cl ग्रुप लेके चलना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप, अगर यहाँ पे फॉर्म एल्डिहाइड बनाना है, अगर किसका फॉर्मेशन करना है, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, तो अपने को अल्काइल ग्रुप की जगह क्या लेके चलना पड़ेगा, हाइड्रोजन ग्रुप। लेकिन HCOCl ये वाला ग्रुप या फिर ये मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, या फिर एग्जिस्ट, स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, कम होती है, मीन्स ये स्टेबल नहीं होता। और जब तक स्टेबल नहीं होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता। बोल सकते हैं HCOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं, स्टेबल नहीं होता या फिर क्या होता है, अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से HCHO फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करवाया जा सकता Pb और BaSO4 की प्रेजेंस में। फिर यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना है, नॉर्मली जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है वो फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली क्या होगा, जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड बना है वो नॉर्मली फर्दर रिएक्शन पे या फिर नॉर्मली एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर यहाँ पे अपन प्लेटिनम और BaSO4 लेके चलेंगे तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने से रोकता है। जो भी यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज हुआ है वो कौन सी रिएक्शन के लिए, ताकि एल्डिहाइड एल्कोहल
के अंदर कन्वर्ट ना हो। इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे Pb और BaSO4 यूज किया गया है ताकि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट थी स्टीफन्स रिएक्शन, सेकेंड है रिडक्शन ऑफ एल्केनोइक क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं रोजेनमूड, ROSENMON, रोजेनमूड्स रिडक्शन। नेमिंग रिएक्शन है दोनों, फर्स्ट वाली स्टीफन रिएक्शन, सेकेंड वाली रोजेनमूड्स रिडक्शन। नेमिंग रिएक्शन है दोनों, नेमिंग रिएक्शन थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करवाया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो नेक्स्ट होगा अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। फिर आपका ओवरऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 3 या 4 क्लास हैं जिसके अंदर अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही देखा है। तो नेक्स्ट अपन अब देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे कैसे प्रिपेयर करवाया जा सकता है कीटोन को। एक मेथड देखेंगे जिसमें अपन बोल सकते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। क्या बोल सकते हैं? बाय कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। एसिटोएसिटिक एस्टर और अल्काइल डेरिवेटिव्स। मीन्स या तो एसिटोएसिटिक एस्टर होगा या फिर एक हाइड्रोजन की जगह वहां पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है एसिटोएसिटिक एस्टर के अंदर। जैसे एक तो हो सकता है एसिटोएसिटिक एस्टर CH3CO, C2O2H5। ये पूरा ग्रुप कौन सा हो गया? RCOOR एस्टर ग्रुप हो गया। और इस ग्रुप को अपन बोल सकते हैं एसिटोएसिटिक। पूरा ग्रुप कहलाएगा एसिटोएसिटिक एस्टर कहलाएगा पूरा। एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है और एस्टर ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे CH2 आएगा। एसिटोएसिटिक एस्टर पूरे ग्रुप को बोला जाता है। जैसे ही KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं? जैसे ही KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा एस्टर में कार्बन और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि ये कार्बन तो कैसे प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन बॉन्ड ब्रेक और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा H2 वाटर के द्वारा, एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जाएगा इस CH2 के साथ और OH जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। फिर जैसे नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाती है, OH ग्रुप जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन जाएगा C2H5 ग्रुप के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बनेगा? इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया? CH3। कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। उसी के साथ क्या होगा? C2H5OH का फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। साथ में अपन बोल सकते हैं इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? एक तो वाटर मॉलिक्यूल H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का फॉर्मेशन होगा। बोले कि जैसे ही एसिटोएसिटिक एस्टर का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर बोला गया तो एसिटोएसिटिक एस्टर या फिर एसिटोएसिटिक एस्टर का
अल्काइल डेरिवेटिव। अल्काइल डेरिवेटिव मीन्स यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अपन देख सकते हैं CH3CO, यहाँ पे CH2 था, लेकिन इस एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। तो इस पूरे को अपन बोल सकते हैं अल्काइल डेरिवेटिव, जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप के रूप में अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर अगेन C डबल बॉन्ड O C2H5, सेम हाइड्रोलाइसिस होगा OH कीटोन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन है CH2 और आगे क्या प्रेजेंट है CH3। कीटोन साथ में बनेगा C2H5OH, तो ये बन जाएगा C2H5OH और साथ में सेम वही H2O और CO2 का फॉर्मेशन होगा। या तो एसिटिक एस्टर लेके चल सकते हैं या फिर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, दोनों के ही हाइड्रोलाइसिस पे KOH की प्रेजेंस में दोनों के ही हाइड्रोलाइसिस पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कीटोन और साथ में बोल सकते हैं इथेनॉल या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करवाया जा सकता है। यहाँ पे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी में अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जो भी अपन ने प्रिपेयर किए हैं अभी डिफरेंट टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू, अब उनके अंदर देखना है कौन कौन सी टाइप फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या फिर सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो अपने को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो नेक्स्ट नया टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर फिजिकल कंप्लीट होने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर कम होगा। बात की जाती है अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाए एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, सबसे पहले हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट अपने को बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, एल्डिहाइड होगा तो हाइड्रोजन हो सकता है और कीटोन होगा तो दोनों क्या होंगे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे CH3। लेकिन यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं अपन रैंडम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ पे अपन ये वैलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कीटोन लेके चलेंगे तो CH3 ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो H आ जाएगा या फिर CH3H ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाती है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रेजेंट होता है। डाइपोल प्रेजेंट है मीन्स एक पॉजिटिव पोल प्रेजेंट है और एक नेगेटिव पोल यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के रीजन से कारण से। तो क्या होगा, इस रीजन से डाइपोल मोमेंट डाइपोल होने के कारण क्या होगा, फर्स्ट कार्बोनिल ग्रुप या फिर फर्स्ट एल्डिहाइड या फिर कीटोन का मॉलिक्यूल सेकेंड एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। मीन्स फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव,
सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है, डाइपोल नेचर शो करता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अपन बोल सकते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बन पॉजिटिव के साथ डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जैसे ही मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर या फिर बोल सकते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर एक इक्वल ना हो, इक्विलिब्रियम स्टेज में तब तक नहीं आते तब तक नहीं होगा। या फिर बोल सकते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम में है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के, तो अपन बोल सकते हैं वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज या फिर एट ए पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्विलिब्रियम या फिर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। भी वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हैं, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर दैट लिक्विड का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, अगर बॉइल किया जाता है मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में रिलीज होंगे। तो जैसे ही वेपर के फॉर्म, जितना इजीली वेपर के फॉर्म में रिलीज होंगे उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होने की वजह से, डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर में। अगर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए जिनका मोलिकुलर वेट एल्डिहाइड और कीटोन्स के सिमिलर है, मीन्स वो मॉलिक्यूल्स लेके चलते एक साइड कीटोन और एक साइड सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे दोनों का मोलिकुलर वेट क्या होगा, इक्वल। अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। ये तो थी कंपैरिजन विद हाइड्रोकार्बन्स विद सेम मोलिकुलर वेट। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन का कंपेयर करना है एल्कोहल के साथ, हमेशा एल्कोहल का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, और या फिर क्या बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एल्कोहल के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, दो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स में। जैसे यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, ऐसा ही एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन के कंपेयर में। एल्डिहाइड और कीटोन का किसकी वजह से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल्स के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि एल्कोहल्स में मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फिर बात की जाती है सॉल्युबिलिटी की, कितना सॉल्युबल होगा और कितना सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी मीन्स नॉर्मली सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर देखी जाती है, क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स सॉल्वेंट है, यूनिवर्स सॉल्वेंट वाटर बोला जाता है, तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट के बाद सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे solubility of aldehydes and ketones in water। यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, सेम वही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है,
जिसमें पोलरिटी प्रेजेंट होती है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। सॉल्युबिलिटी क्यों होगी एल्डिहाइड और कीटोन्स की वाटर के अंदर? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कौन बनाता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ। इसको यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियली नेगेटिव और ये भी पार्शियली पॉजिटिव। ये फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है रिएक्शन के थ्रू। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है कार्बोनिल ग्रुप की वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, या फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी तभी इंक्रीज होगा जब यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की साइज बढ़ती है या फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, अगर साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन पे प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है। इस अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीज होगी इन वाटर। तो बोल सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, या फिर प्रोपेनॉन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगी या फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मीन्स अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है, इस अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इन वाटर के अंदर। लगभग C4 मॉलिक्यूल्स तक सॉल्युबिलिटी नॉर्मल होती है, लेकिन C5 मॉलिक्यूल, C5 मीन्स कार्बन 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स रियरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन यही C5 मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल होता है और ईथर वगैरह में इजीली ये सॉल्युबल हो सकते हैं। तो ऐसे अपन सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मीन्स कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करेंगे।